ओम शांति। अपने परिवार के विघ्नों के विनाश करने के लिए करें यह योग। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मैं विघ्न विनाशक इस देह को यहीं छोड़ करके अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा इस देह से उपराम होकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। मैं आत्मा सूर्य चाँद तारागढ़ को भी पार करते हुए पहुँच गई हूँ सूक्ष्म वतन में। वहाँ सफ़ेद प्रकाश की दुनिया है। बहुत शांति है। वहाँ बाबा ने हमको देखा और मैं बाबा को निहारती रही। बाबा बोले, बच्ची आओ। मैं दूर खड़ी थी, तभी मुझे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा भी दिखाई दिए। दोनों हमें बहुत प्यार से अपने पास बुलाया। और अपनी शक्तियों से हमें भरपूर कर दिया। मैं विघ्न विनाशक हूँ और बाबा ने हमें वरदान भी दे दिया कि बच्चे, तुम विघ्नों को कहीं पर टिकने नहीं देना। तुम विघ्न विनाशक हो, यह सदा ध्यान रहे। घर परिवार में कहीं भी अशांति का माहौल देखो तो वहाँ तुम शांति की किरणें फैलाओ। और वह वातावरण कुछ ही देर में शांति में बदल जाएगा। वाह, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं विघ्न विनाशक हूँ। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। जो मैं सारे दुनिया वाले
के विघ्नों को दूर करने वाली विघ्न विनाशक पवित्र आत्मा हूँ। मेरे अंदर सारी शक्तियाँ दिव्यमान प्रत्यक्ष मुझे महसूस हो रही हैं। वहाँ बाबा ने हमको बहुत प्यार दिया, दुलार दिया और कुछ ही देर में बाबा चले गए परम धाम। मैं आत्मा फिर वहाँ से चल दिया अपनी वतन की ओर, अपने परम धाम की ओर। उस प्रकाश की दुनिया को भी पार करते हुए मैं आत्मा वहाँ पहुँच गई जहाँ पर लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। उस लाल सुनहरी प्रकाश के बीच में एक सफ़ेद सितारा, जो बहुत दूर दूर तक उसकी किरणें फैल रही हैं, वहाँ वह विद्यमान है और मैं वहाँ पहुँच गई। मैं अपने उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास सम्मुख अपने स्थिति में स्थित हो गई। और बाबा से शक्ति लेती रही। मैं बिल्कुल चार्ज हो गई। अब मैं शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। देखें अपने आप को, मैं आत्मा किस तरह से बाबा से छुट्टी लेकर पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूर्य, चाँद, तारागण को भी पार करते हुए मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को, किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। इस देह में प्रवेश हो रही हूँ। और मुझसे शक्ति उतर उतर कर
इस देह में व्याप्त हो रही है और ये शरीर सतो प्रधान, शक्तिशाली, पावरफुल बनती जा रही है। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। बाबा ने हमें विघ्न विनाशक भाव का वरदान दे दिया है। मैं वरदानी मूर्त हूँ। अब मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले को यहीं पर छोड़कर ऊपर की ओर जा रही हूँ। विश्व के एक कोने में फरिश्ता रूप में स्थित हूँ। पूरे विश्व को मैं यह विघ्न विनाशक का सकाश दे रही हूँ। जिससे इस सृष्टि पर सारी आत्माएं विघ्नों से पार होती जा रही हैं। सब महसूस कर रहे हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो चहुओर शांति की किरणें फैला रही है। हर एक एक आत्मा महसूस कर रही है कि आज मुझे बहुत बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। वो तो होना ही था जब बाबा ने हमें विघ्न विनाशक भव का वरदान दे दिया। वरदानी मूर्त मैं बन गई तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि मैं पूरी सृष्टि पर इस शांति की किरणों को फैलाऊं और पूरे सृष्टि के एक एक आत्मा के दुख अशांति दूर होते जाएं। जब कोई मेरी शक्तियों का एहसास करेगा तभी तो कहेगा कि कोई शक्ति यह काम कर रही है। यह जिम्मेवारी मैं खुद लेकर यह काम कर रही हूँ। अगर मैं इस तरह से इस जिम्मेवारी को नहीं निभाऊंगी तो मैं विघ्न विनाशक कैसे कहलाऊंगी। कैसे मैं पूजनीय वरदानी बनूंगी।
विश्व की सेवा मुझे करनी है। एक एक आत्मा में मुझे शांति का, सहनशीलता का शक्ति भरना है। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, अपनी सारी शक्तियाँ हमको दे दिया है। और कह रहे बच्चे, खूब अच्छी तरह से तुम पूरे विश्व की सेवा करो। जितनी जल्दी यह विश्व शांति को पाएगा, उतने जल्दी यहाँ परिवर्तन शुरू हो जाएगा। फिर क्या, फिर तो मैं 21 जन्म सुख शांति आनंद प्रेम की दुनिया में रहेंगे। दैवी राज होगा मेरा, अपना स्वराज होगा। अपना स्वराज माना अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जब हम अपने विकर्मों को दग्ध नहीं कर पाएंगे, अपने कर्मेंद्रियों को हम नहीं समेट पाएंगे, तो भला दूसरों का हम क्या उद्धार करेंगे। इसलिए मैं विघ्न विनाशक हूँ, तो मुझे इस नशे और खुशी में रहकर पूरे विश्व की सेवा करनी है। आज मैं यह महसूस करती हूँ कि विश्व में काफ़ी आत्माएं सुख शांति की, समृद्धि की संकल्प को बार बार रिपीट कर रहे हैं और उनको यह महसूस हो रहा है कि मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ, मैं अशांत नहीं हूँ। बाबा कहते, बच्ची तुम तो पूजनी हो, देवी हो, तुम्हें भक्तों का उद्धार तो करना पड़ेगा ना। यूं ही किसी की पूजा कोई थोड़ी करता है। देखो, 2500 वर्ष तुम राज करती हो, देवी देवता रहती हो, फिर 2500 वर्ष तुम्हारी सारी सृष्टि की आत्माएं पूजा करती हैं, गायन करती हैं,
महिमा करती हैं, व्रत रखती हैं, उपवास करती हैं। कितनी कितनी कठिन तपस्याएं तुम्हारे भक्त करते हैं कि तुमसे कुछ सुख प्राप्त हो जाए। तो सोचो तुम्हें कितना जिम्मेवारी से हर एक आत्मा को सुख शांति का अंजलि देना है। मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं वरदानी मूरत हूँ। मेरे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं, कोटों में भी कोई में भी कोई मैं हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इस भाग्य के अधिकारी मैं यूं ही नहीं हो गई हूँ, सब बाबा की कृपा है। बाबा ने हमें अपनी गोद में लेकर यह रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और कहते हैं, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो। तुम किसी को चेक करते रहो कि इनके पास विघ्न तो नहीं है। अपनी दृष्टि से उनको देखो और उनके भाव बदल जाएं। अशांति से शांति का अनुभव करें। बाबा ने तो हर एक बच्चे को महावीर, विघ्न विनाशक, सबका उद्धार करने वाली वरदानी मूरत देवी सबको वरदान दिया। लेकिन उस पर जो चलकर दिखाएगा वरदान तो वही पाएगा ना। रिजल्ट तो उसी का नंबर 1 होगा ना। बाबा ने कहा, बच्चे देखो तुम ममतामयी मूर्ति हो। जितना प्यार दुलार से तुम्हें भक्त बुलाते हैं, उतना अपने लौकिक माता पिता को नहीं प्यार करते हैं। सूक्ष्म में चेक करो, जब तुम्हें बुलाते हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं, अर्थात उनकी अशांति शांति में बदल जाती है। जबकि उनके साथ पास विघ्न रहता है, तुमसे मदद मांगने आए हैं, फिर भी उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, उनको संतुष्टि मिलती है, शांति का और माँ के ममता का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। सोचो तुम कितनी ऊंची हो। अपना यह टाइटल सदा याद रखना अपना यह पद कि मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरे सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाबा ने कितना स्नेह दिया, कितना प्यार दिया कि सारी शक्तियाँ मुझे दे दिया।
और मुझे ही बाबा ने आगे कर दिया। बच्चे तुम चलो, तुम सबका उद्धार करो, मेरे समान बनो। कितना प्यार दुलार करते हैं हमारे मीठे बाबा। मैं कितना शुक्रिया कहूँ, सब कम है। मेरे इस शुभ भावना से बहुत ही जल्दी यह दुनिया परिवर्तन में बदल जाएगी। फिर से इस धरती पर सुख शांति का नारा गूंजेगा। और फिर यह दुनिया स्वर्ग में बदल जाएगा। मैं कितनी भाग्यवान हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ कि मुझे भगवान ने अपना सब कुछ दे करके, अपने समान बना करके हमें यह डायरेक्शन दे दिया कि बच्ची तुम पूरे विश्व का कल्याण करो, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम सारे विघ्नों को खत्म करके यहाँ सुख शांति का सबको अनुभव कराओ। कितना बड़ा भाग्य है मेरा, कितनी ऊंची तकदीर है मेरी, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चक्कर लगा रही। वही मुझे अपना वारिस बना लिया और सब कुछ मुझे दे दिया। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम खूब सेवा करो, सारे अपने भक्तों के दुख दूर करो, सब तुम्हारी राह देखते हैं कि कब मेरे विघ्न दूर करेंगे। इसीलिए तो देखो भक्ति में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि विघ्नों को समाप्त करने का नंबर 1 जादू है। विघ्न विनाशक हैं, नाम ही उनका है, तो विघ्न उनके सामने कैसे टिकेगा। इसी नशे और खुशी में सदा मौज में मस्ती में उड़ते रहो और आत्माओं को उड़ाते रहो। किसी के चेहरे धूमिल न रहें, सब यह अनुभव करें कि मेरे सारे विघ्नों को कोई ऐसी शक्ति है जो समाप्त करती जा रही है। ऐसा अनुभव करें वो। वाह बाबा वाह, मैं तो क्या थी, आपने क्या से क्या बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह सृष्टि चक्र का ड्रामा वाह। ओम
शांति।